हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जीएसटी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। चैप्टर 10 डी के गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 में कृष्णन, जो बेंगलुरु के हैं, कर्नाटका स्टेट से हैं, उनकी बुक्स की कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कि हमने स्टॉक खरीदा, गुड्स का मतलब स्टॉक खरीदा चेन्नई से। अब चेन्नई और कर्नाटका दोनों अलग अलग स्टेट है। कर्नाटका तो आपका स्टेट है और चेन्नई आपका तमिलनाडु में आएगा। तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो 1 लाख रुपीज की, तो आईजीएसटी 18% के हिसाब से जीएसटी 18,000 पे करना होगा। तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख। परचेज तो आपका जितने अमाउंट का आपने स्टॉक खरीदा है उतने से ही रिकॉर्ड करोगे। जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपके लिए एसेट एक्सपेंस नहीं है, जिसे आप इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में डेबिट करोगे 18,000। टोटल 1,18,000 आप किसको पे करोगे? किसे पे करना है? करुणाकरण 1,18,000 पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट पर सामान खरीदा है, इसके करुणाकरण के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,18,000। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने जो सामान खरीदा उसे हमने बेचा किसे? गणेशन, जो कि बेंगलुरु से। अब कृष्णन ये भी बेंगलुरु से, कर्नाटका से, और गणेशन ये भी कर्नाटका से, तो सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन 1,50,000 की सेल है, जिस पर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे। तो सीजीएसटी 6%, 1,50,000 का 9,000, और एसजीएसटी 6% 9,000। टोटल अब आपको एंट्री कैसे बनानी है? सेल तो आपकी 1,50,000, इसके बाद सीजीएसटी अलग से आप रिकॉर्ड करोगे। अब ये जो आप टैक्स ले रहे हो, आपने पेमेंट नहीं की है, ये आप अभी कस्टमर से कलेक्ट करके अब आपकी ये लाइबिलिटी है जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, जिसे आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट करोगे 9,000, और टू आउटपुट एसजीएसटी 9,000। तो टोटल आपको कितना पैसा लेना है? डोनेशन से हमें 1,68,000, तो इसलिए उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,68,000। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपको क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर सीजीएसटी और एसटीएसटी दिया है, ये तो इंट्रास्टेट सेल थी, आपने सीजीएसटी और एसटीएसटी लगा थे। लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, अपने आप से जज भी करना है कि ये इंटरस्टेट सेल है या ट्रांजेक्शन है या इंट्रास्टेट है। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में जज करने के लिए इस तरह से दे दिया जाता है। अगर आपकी ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती तो आपको आईजीएसटी लगाना होता, और आईजीएसटी आप किस तरह से लेते? सीजीएसटी और एसटीएसटी दिया है तो आईजीएसटी आपका 12%। तो आपको ध्यान से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है, सेल की है 2,60,000 की। अब एस नायर जो कि केरला के, आपको याद रखना है कृष्णन कर्नाटका से है और केरला दूसरी स्टेट हो गई, तो ये दो स्टेट के बीच की ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सेल है 2,60,000। इसका मतलब आपको आईजीएसटी लगाना है। आईजीएसटी का रेट दिया है 18%, तो 18% के हिसाब से 2,60,000 46,800 आपको टैक्स कलेक्ट करना है। तो सेल तो हमारी 2,60,000 से क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद आउटपुट आईजीएसटी जो कि अब आपकी लाइबिलिटी हो गई है, लेकिन आप कलेक्ट किससे करोगे ये टैक्स? एस नायर से। तो टू आउटपुट आईजीएसटी 46,800। टोटल जो इनवॉइस बनेगा, बिल बनेगा, वो कितने का बनेगा? 3,06,800, जो कि हमें एस नायर से लेना है, क्योंकि अभी इसने पेमेंट नहीं की है। अगर पेमेंट की होती तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी होती, अगर नहीं दी तो इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है, तो एस नायर के अकाउंट को डेबिट करें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मशीनरी परचेज की है 80,000। किससे परचेज की? सूर्या लिमिटेड। अब ये सूर्या लिमिटेड कौन सी स्टेट से, कौन सी जगह से नहीं दिया,
तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? जब ऐसी सिचुएशन हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, तो आपको मान के चलना है कि हमने ये जो परचेज किए वो सेम स्टेट से किए। मतलब कृष्णा नगर बेंगलुरु से है, तो इसने जो मशीनरी खरीदी है वो बेंगलुरु से ही परचेज की। तो सूर्या लिमिटेड और कृष्णन के बीच में ये हो गई इंट्रा स्टेट परचेज 80,000, जिस पर आप CGST 9%, 80,000 पर 7,200 और SGST 9% 7,200 लगाओगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, एसेट खरीद रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 7,200, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 7,200 टू बैंक अकाउंट 94,400। आपने पेमेंट कर दी है, इसलिए सूर्या लिमिटेड अकाउंट नहीं आएगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने रेंट की पेमेंट की चेक से। अब रेंट की पेमेंट कर रहे हो, तो कौन सी स्टेट का है, कौन सी जगह का है, नहीं दिया। तो कृष्णा नगर बेंगलुरु का है, तो मान के चलो ये हमारा इंट्रा स्टेट सर्विस है। इंट्रा स्टेट सेम स्टेट बेंगलुरु का ही रेंट आपने पे किया 30,000, जिस पर CGST और SGST आपको लगाना है 6% के हिसाब से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1,800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1,800 टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कर दी है चेक से, तो चेक से आप दिखाओगे बैंक अकाउंट क्रेडिट 33,600। नेक्स्ट है कि हमने सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा है। किससे खरीदा? राम मोहन राय, जो कि बेंगलुरु से, कृष्णन भी बेंगलुरु से है, तो इसका मतलब सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन है। इंट्रा स्टेट परचेज 2 लाख, जिस पर CGST 6% 12,000 और SGST 6% 12,000। जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज आपकी 2 लाख से डेबिट होगी, इसके बाद इनपुट CGST डेबिट करो 12,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,000 टू राम मोहन राय, जिसको आपने पेमेंट नहीं की है, तो क्रेडिट पर परचेज है, तो राम मोहन राय अकाउंट क्रेडिट होगा 2,24,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में इंश्योरेंस पे किया, कौन सी स्टेट का है, नहीं दिया, तो आप मान के चलो सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन है। इंट्रा स्टेट इंश्योरेंस 10,000, जिस पर CGST 9%, 10,000 पर कितना हो जाएगा? 900 और SGST 9% 900। एंट्री होगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 900, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 900 टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक अकाउंट 11,800। इसके बाद आपने कमीशन रिसीव किया, कमीशन आपने 20,000 रुपीज का रिसीव किया, चेक से पेमेंट मिल गई है, लेकिन कहाँ सर्विस दी? क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको मान के चलना है कि सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन है। 20,000 पर CGST और SGST लगेगा, तो एंट्री क्या बनेगी? GST को मिलाकर के आपको चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 23,600, कमीशन आप ले रहे, इनकम है, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 20,000, और GST जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट करोगे 1,800, आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट होगा 1,800। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, तो इसके बाद अब आपने जो भी इनपुट पे किया, आउटपुट की लाइबिलिटी है, आपस में सेटल करने के बाद फाइनल क्या लाइबिलिटी बनती है, उस टैक्स को हम पे करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट IGST 18,000, इससे रिलेटेड क्या हमारी कोई लाइबिलिटी है? मतलब आउटपुट IGST है, हाँ 46,800, तो 46,800 की लाइबिलिटी को आपने इनपुट से एडजस्ट किया, उसके बाद भी बैलेंस बचता है 28,800। ये आउटपुट IGST क्या हम डायरेक्टली पे कर दें? कितना बच गया है? तो नहीं, अभी रुको। अभी आपका आउटपुट CGST कितना है? 9,000 प्लस 1,800 10,800 लाइबिलिटी, SGST भी इतना ही है। इससे रिलेटेड हमारे पास इनपुट CGST 21,900, इसी तरह से इनपुट SGST है 21,900। इनको आपस में एडजस्ट करते हैं। आउटपुट CGST 10,800 को आपने इनपुट CGST से एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद आपके पास क्या बचा? इनपुट CGST बच गया है। इसी तरह से आपने आउटपुट SGST को इनपुट SGST से एडजस्ट किया, इसके बाद इनपुट SGST भी बच गया। तो ये जो दोनों का इनपुट CGST और SGST बच गया है, ये जो एक्सेस अमाउंट है, इसे हम एडजस्ट करेंगे IGST की लाइबिलिटी से। क्या समझा आपने? जैसे जब IGST
बच जाता है, इनपुट आईजीएसटी ज्यादा होता है तो आप आगे की लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट करते हो ना, आउटपुट सीजीएसटी के साथ, आउटपुट एसजीएसटी के साथ। इसी तरह से अगर आपके पास इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है तो पहले हम आईजीएसटी की लाइबिलिटी को इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। इसके बाद भी अगर बैलेंस बच जाता है, जैसे कि हमारी लाइबिलिटी ज्यादा है, सीजीएसटी के बाद एडजस्ट करने के बाद भी अमाउंट बैलेंस है, तो जिसे हमने इनपुट एसटीएसटी के साथ एडजस्ट किया, उसके बाद जो अमाउंट बची वो अब हमारा आईजीएसटी लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है। क्लियर हो गया? आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो पहली एंट्री क्या होगी? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 46,800। इसको आपने किससे एडजस्ट किया? इनपुट आईजीएसटी 18,000। इसके बाद आपने इनपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट किया, इनपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट किया, और उसके बाद बैंक से पेमेंट। एक बात याद रखना, जब ये एडजस्टमेंट करोगे तो ये इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको बाद में लेना है। जो इनकी लाइबिलिटी है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, उसको एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा ना, वो आप यूज कर सकते हो आईजीएसटी के लिए। पहले ही आईजीएसटी के साथ एडजस्ट मत करने लगना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका, जो आपने आउटपुट सीजीएसटी 10,800 इनपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट किया, ये लाइबिलिटी खत्म। फिर आउटपुट एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट किया, ये भी खत्म। तो ये क्वेश्चन यहाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपको जीएसटी का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जीएसटी आपको दिया है, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% है, और ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है। तो पहली ट्रांजेक्शन में महेश चंद्रा जो कि बिहार के हैं, उन्होंने 1 लाख का स्टॉक खरीदा सुनील सोरन झारखंड से। अब महेश चंद्रा ने स्टॉक खरीदा जो कि बिहार से हैं और सामान खरीद रहे हैं झारखंड से, तो इंट्रा स्टेट नहीं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, परचेज 1 लाख की है। अब यहाँ पर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट बताया था वही यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है कि आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया है, लेकिन आपको खुद जज करना है कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आपका आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का टोटल 12% हो जाएगा। तो 12% के हिसाब से 12,000 आपको जीएसटी की पेमेंट करनी है। तो पहली ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000 टू सुनील सोरन जिससे आपने सामान खरीदा 1,12,000। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको हर एक पार्टी की बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो ये महेश चंद्रा ने अगर स्टॉक खरीदा तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, वो तो आपने रिकॉर्ड कर दी। अब इसी तरह से सुनील सोरन जिससे हमने सामान खरीदा, महेश चंद्रा ने सामान खरीदा, उसकी बुक्स में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? इंटर स्टेट सेल 1 लाख की 12% आईजीएसटी 12,000। तो 1 मार्च को टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 12,000, महेश चंद्रा जिसको आपने सामान बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, तो महेश चंद्रा अकाउंट डेबिट होगा 1,12,000 से। इसके बाद ध्यान से देखो, महेश चंद्रा ने जो सामान खरीदा था वही सामान दीपक पटनायक को आगे उड़ीसा में बेच दिया। तो बिहार और उड़ीसा दो स्टेट के बीच की ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सेल हो गई। तो महेश चंद्रा के बुक में आप सेल रिकॉर्ड करोगे तो 12% आईजीएसटी लग जाएगा। सेल आपकी 1,50,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 18,000। किसको सामान बेचा? दीपक पटनायक, उसके अकाउंट को डेबिट करो 1,68,000। तो जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जा रही है वैसे वैसे आपको टैक्स लगाना है। इसके बाद दीपक पटनायक की बुक में आप रिकॉर्ड करोगे। अब दीपक पटनायक ने सामान खरीदा है, इंटरस्टेट परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू महेश चंद्रा, महेश चंद्रा से सामान खरीदा, महेश चंद्रा अकाउंट 1,68,000। यहां तक ये जो पहली वाली ट्रांजेक्शन थी पूरी कंप्लीट। इसके बाद दीपक पटनायक ने क्या किया, जो सामान खरीदा था वो सुरेश यादव उड़ीसा के जो हैं उनको सामान बेच दिया। अब ध्यान से देखो, जो दीपक पटनायक है वो भी आपके उड़ीसा से ही हैं, और जिनको सामान बेचा है सुरेश यादव वो भी आपके उड़ीसा के ही हैं, है ना? सुरेश यादव ये भी आपके उड़ीसा के हैं।
तो दोनों ही उड़ीसा के हैं, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई है। 1,80,000 में इसने सामान बेचा, तो CGST 6% और SGST 6% अप्लाई कर। तो कैसे करोगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड? जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले आप रिकॉर्ड करोगे सेल टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,80,000, टू आउटपुट CGST 10,800, टू आउटपुट SGST 10,800। टोटल अमाउंट मिला करके आपको सामान का पैसा लेना है। अभी क्रेडिट पर सेल है सुरेश यादव अकाउंट डेबिट 2,01,600। दीपक पटनायक की बुक में आपने रिकॉर्ड किया, अब सुरेश यादव के लिए ये परचेज है, तो उसकी बुक्स में आप परचेज को रिकॉर्ड करो। परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000, इंट्रा स्टेट परचेज है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट करो टू दीपक पटनायक जिससे सामान खरीदा 2,01,600। यहां तक समझ में आ गया? अब सुरेश यादव की बुक्स में आपको रिकॉर्ड करना है, सुरेश यादव ने आगे इसी सामान को बेचा है रवि चक्रवर्ती, रवि चक्रवर्ती जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, और सुरेश यादव उड़ीसा के हैं। तो दोनों ही अलग स्टेट हो गई, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन 2,50,000 में सामान बेचा है, 12% IGST लगेगा। तो क्या रिकॉर्ड करोगे? सेल 2,50,000 टू IGST, आउटपुट IGST 30,000। टोटल मिलाकर के पैसा हमें रवि चक्रवर्ती से लेना है 2,80,000। सुरेश यादव की बुक में तो रिकॉर्ड हो गया, रवि चक्रवर्ती की बुक में अब आपको एज अ परचेज रिकॉर्ड करना है। इंटरस्टेट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट 2,50,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 30,000 टू सुरेश यादव 2,80,000। अब सुरेश यादव से खरीद के रवि चक्रवर्ती ने ये सामान आगे सेल किया है संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी जो कि वेस्ट बंगाल के, रवि चक्रवर्ती ये भी वेस्ट बंगाल के, और संजय द्विवेदी ये भी वेस्ट बंगाल के, मतलब सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। लेकिन रवि चक्रवर्ती ने ये सामान 2,50,000 में खरीदा था, कॉस्ट लिखा है, तो कॉस्ट में आप इनपुट IGST को ऐड नहीं करोगे, ये आपकी कॉस्ट नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, एक तरह से एडवांस टैक्स। तो कॉस्ट आपके लिए 2,50,000, जिस पर 40% प्रॉफिट ऐड करके आपने 3,50,000 में इसको बेचा। तो इस पर GST कितना लगेगा? CGST 6% और SGST भी 6% लगेगा। तो आपकी सेल 3,50,000 से ही रिकॉर्ड होगी, टू आउटपुट CGST 21,000, टू आउटपुट SGST 21,000। कितना अमाउंट लेना है टोटल हमें संजय द्विवेदी से? 3,92,000। तो संजय द्विवेदी अकाउंट डेबिट 3,92,000। अब संजय द्विवेदी की बुक्स में परचेज को रिकॉर्ड करोगे, इंट्रा स्टेट परचेज है तो वही परचेज अकाउंट डेबिट 3,50,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST रिकॉर्ड करोगे, डेबिट करोगे टू रवि चक्रवर्ती से सामान हमने खरीदा तो 3,92,000 से क्रेडिट करोगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर दी, इंटरकनेक्ट करते हुए किसने किससे सामान खरीदा, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।